फिलिस्तीन का नारा लगाना पड़ा भारी। ओवैसी की जा सकती है सांसदें। राष्ट्रपति से की गई शिकायत। वकीलों ने एआईएमआईएम प्रमुख के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। ओवैसी ने देश की संसद में फिलिस्तीन का जयकारा लगाकर अपनी वफादारी स्पष्ट कर दी। ओवैसी जिस देश का नमक खा रहे हैं, जिस देश की संसद में खड़े हैं, उसके लिए मुंह से एक जयकारा तक नहीं निकल सकता। ये वही लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज और देश के नाम पर कलंक है। दरअसल हैदराबाद से सांसद बने ओवैसी अपने नफरती बयानों को लेकर अक्सर लोगों के निशाने पर आ जाते हैं। इस बार तो उन्होंने सभी हदें पार करते हुए संसद में फिलिस्तीन का नारा ही बुलंद कर दिया, जिसको लेकर अब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की खामोशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ओवैसी गाजा से सांसद हैं जो जय हिंद कहने की बजाय जय फिलिस्तीन कहा? राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? हमेशा संविधान बचाने का नारा लगाने वाला विपक्ष अब चुप क्यों है? विपक्ष को भी इस पर सफाई देनी चाहिए। हमेशा संविधान की किताब लेकर चलने वाले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि जय फिलिस्तीन कहना क्या संविधान का अपमान नहीं है? वैसे ये वही ओवैसी हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है। असदुद्दीन ओवैसी इससे पहले भी अपने कई बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। कभी उन्होंने भारत माता की जय बोलने से इनकार किया, तो कभी बीजेपी आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया। कुछ साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि नई पीढ़ी को भारत की शान में नारे लगाने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जिसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भले ही उनकी गर्दन पर कोई छुरी क्यों ना रखते। ओवैसी एक बार ये भी कह चुके हैं कि इस्लाम ही सभी लोगों का घर है। अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम अपनाते हैं तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा होगा। हर बच्चा मुस्लिम होकर ही जन्म लेता है। लेकिन इस बार एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। अब इस बात को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर हालांकि इसे रिकॉर्ड से हटा चुके हैं, लेकिन कई सीनियर वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102(4) का हवाला दिया जा रहा है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन यानी 25 जून को यह सारी घटना हुई। ओवैसी ने फिलिस्तीन की जय बोलने के बाद कहा कि वो हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। हालांकि नारे पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की मांग की है। यहां तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने वाले ओवैसी को अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्य ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। क्या शपथ लेते हुए दूसरे देश का नाम लेना गलत है? सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे। ये पहला मामला है जब किसी लीडर ने इस दौरान दूसरे देश के लिए नारा लगाया। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमारा फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है। समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, जिस पर हमें नियम चेक करने होंगे। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र किया जा रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा सदस्यता लेते वक्त किसी अन्य देश की हिमायत करना गलत है और इस आधार पर संसद सदस्यता रद्द तक हो सकती है। क्या है अनुच्छेद 102 की धारा? किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद ले। अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले तो भी इस धारा के तहत उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं जिस पर भारी कर्ज हो और जो अपना उधार चुका पाने में सक्षम ना हो, यहां तक कि अदालत ने भी ये मान लिया है। ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक ना हो या जिसने अस्थायी तौर पर विदेश या देश की नागरिकता ली हो, अनुच्छेद 102 कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है। यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी घिर चुके हैं। अपने देश के लीडर बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया। आपको बता दें कि फिलहाल इस देश पर इजराइल हमलावर है, जिसमें भारी तबाही मची हुई है।
कई और भी कारण हैं जिन पर सदस्यता निरस्त हो सकती है। अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक निश्चित वक्त के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा ना करने पर संसद सदस्यता छीन जाएगी। किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए यहाँ पर गैर मौजूद रहे तो उसी सीट पर उसे खाली माना जा सकता है। धारा 102 1 और ए के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191 1 के तहत विधानसभा सदस्यों के ऐसे पद लेने पर मनाही है जहां वेतन, भत्ते या दूसरी तरह का सरकारी फायदा मिलता हो। दल बदल पर भी जा सकती है मेंबरशिप। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छीन सकती है, लेकिन इसमें भी कई रियायतें हैं। अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिसे वो चुना गया हो तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इस पक्ष में हो। सांसद अगर अपनी पार्टी के आदेश न माने या किसी खास वोटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिर रहे तो भी एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीनना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर कोई यहाँ पर MP 2 या इससे ज्यादा सालों की सजा पाए तो भी मेंबरशिप जा सकती है। वैसे सजा पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे तो अयोग्यता साबित नहीं हो पाती है। इस रूल के तहत गई थी महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है। ये नेताओं के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। कमेटी अगर सिफारिश करे कि कोई खास सदस्य सदन की गरिमा तोड़ रहा है या सार्वजनिक जीवन में मर्यादा भंग कर रहा है तो एक्सट्रीम मामलों में सदस्यता भी जा सकती है। महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर रद्द कर दी गई थी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उनके पिता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने ये शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें राष्ट्रपति से द्रौपदी मुर्मू से मांग की गई है कि ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द कर दी जाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री हरिशंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दायर की है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। 25 जून को संसद सत्र के दूसरे दिन हैदराबाद से 5वीं बार संसद सदस्य निर्वाचित हुए ओवैसी ने लोकसभा में उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने दुआ पढ़ी। अपनी शपथ के बाद उन्होंने मुसलमानों के लिए AIMIM का नारा बुलंद करने के अलावा अपने राज्य तेलंगाना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पक्ष में भी नारा लगाया। ओवैसी ने फिलिस्तीन के पक्ष में भी नारा लगाया। उनकी शपथ के बाद सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा शुरू हो गया। पीठ पर आसीन राधा मोहन सिंह ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि शपथ के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कुछ मिनट तक हंगामा जारी रहा, जिसके बाद शपथ ग्रहण दोबारा शुरू हुआ। इसके बाद आसन पर लौटे प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब ने कहा कि सिर्फ शपथ का मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। मेहताब ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि कृपया शपथ के मूल पाठ के अलावा किसी और चीज का जिक्र करने से बचें। इसका पालन किया जाना चाहिए। संसद से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन के भीतर जय फिलिस्तीन कहा है। उनका कहना था कि अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने कहा जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, ये कैसे गलत है? मुझे संविधान के प्रावधान बताएं। आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। पढ़िए कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था। अब ओवैसी के जय फिलिस्तीन को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। ओवैसी के लगाए गए नारे के बाद बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विवादित बयान दे डाला। नीतीश राणे ने कहा कि अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। नीतीश राणे बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के कड़ंकवली में ये बयान दिया। इधर 2024 चुनाव में हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार रही डॉक्टर माधवी लता भी ओवैसी पर निशाना साधने से नहीं चूक रही हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, भारत माता की जय बोलना भूल गए, इतना ही प्रेम है तो जाओ फिलिस्तीन। इसके साथ ही माधवी लता ने ओवैसी का वो वीडियो भी साझा किया है जिसमें वो फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। हैदराबाद के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने संसद में ओवैसी के शपथ ग्रहण में बोले गए शब्दों पर ऐतराज जताया। साथ ही टी राजा ने फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने पर ओवैसी पर वार करते हुए कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहते हैं कि आप जिस देश में राजनीति करते हैं, जिस देश में खाते हैं,
फिर आपको भारत माता की जय बोलने में क्यों ऐतराज है। टी राजा सिंह यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा है कि अगर ओवैसी को फिलिस्तीन से इतना ही प्यार है तो वो अपने भाई को लेकर फिलिस्तीन चले जाएं। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि ओवैसी को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, लेकिन मीडिया अटेंशन पाने के लिए वो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। ऐसे में उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें देश छोड़कर फिलिस्तीन चले जाना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर कई प्रतिक्रियाएं बीजेपी नेताओं की आ रही हैं और लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है, उनकी फजीहत हो रही है और ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर उनकी संसद सदस्यता चली जाती है तो कोई हैरानगी भी नहीं होगी। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।